सो फ्रेंड्स, यूएस के अपार्टमेंट में रहना जो है बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा बाउंडेशंस हैं, इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। घर की कोई भी चीज़ टूटती है, कारपेट गंदा होता है, वॉल्स अगर गंदी होती हैं तो इतना हैवी फाइन पड़ता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितना ज़्यादा फाइन पड़ता है। जैसा घर आपको जो है वो साफ सुथरा दिया जाता है, सेम वैसा ही घर जो है आपको छोड़ते टाइम हैंड ओवर करना होता है। हर एक एक्स्ट्रा दिन के साथ जो है आपको हैवी फाइन पड़ता है। और हमारी अमेरिकन्स हों तो ऑब्वियसली आपको कंप्लेंट आएगी। अगर आपके बच्चे हैं, अगर आपकी एक फैमिली है, छोटे छोटे बच्चों की फैमिली है, तो ऑब्वियसली आपके बच्चे जो हैं वो नॉइज भी करेंगे, जंपिंग भी करेंगे। तो यहाँ पर क्या, बहुत से लोग जो हैं वो इन्हीं सब चीज़ों से इतने ज़्यादा तंग हो जाते हैं कि वो लोग अपना घर लेने का जो है वो सोच लेते हैं कि इससे अच्छा है कि अपना घर ले लो, एटलीस्ट हम लोग जो हैं वो अपने हिसाब से डेकोरेशन कर पाएंगे अपने। Hello friends, welcome back to my new video. I hope you all are good and we are also good here. So आज मैं आपको दिखाऊंगी कि यूएस में जो हैं वो अपार्टमेंट्स कम्युनिटीज़ जो हैं वो कैसी होती हैं, सोसाइटीज़ जिन्हें कि हम इंडिया में बोलते हैं वो कैसी होती हैं। तो अभी मैं न्यू कम्युनिटी में जा रही हूँ और आपको दिखाती हूँ कि यहाँ की कम्युनिटीज़ जो हैं वो कैसी हैं। और अभी काफ़ी स्लोप है, स्टीप डाउन जा रही हूँ मैं। सो सो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है यहाँ की कम्युनिटी और ये अपार्टमेंट्स कम्युनिटी है। यहाँ पे 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK हैं। सो यहाँ पर क्या होता है कि हर अपार्टमेंट्स के बाहर जो है वो कार पार्किंग एरिया असाइन होता है और अपनी अलॉट पार्किंग में ही आपको जो है अपनी गाड़ी पार्क करनी होती है। एंड यू गाइस कैन हैव अ लुक कि बहुत ज़्यादा क्लीन है यहाँ पर, आपको कहीं भी गंदगी नहीं दिखेगी। एंड जगह जगह पर आपको ट्रैश कैन दिखेंगे। सो जो भी ट्रैश होता है यू हैव टू पुट इन दोज ट्रैश कैंस। आप बाहर नहीं डाल सकते हैं कूड़ा। तो फ्रेंड्स, यूएस में क्या होता है कि जब भी आप अपार्टमेंट जो है वो रेंट पे लेते हैं या लीज पे लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉ हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं एंड साइन करने पड़ते हैं। एंड उसके बाद ही जो है आपको अपार्टमेंट जो है वो रेंट पे दिया जाता है। एंड वो सारे रूल्स रेगुलेशंस क्या क्या होते हैं और कौन सी चीज़ें आपको फॉलो करनी होती हैं, वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर अप करूँगी। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या होता है कि जब भी आप अपार्टमेंट्स जो हैं रेंट पर यहाँ पर लेते हैं, सो मूव करने से पहले आपको सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं कि यहाँ पर कोई रोचेस वगैरह तो नहीं है अपार्टमेंट्स के अंदर, क्या उन्होंने सब क्लीन किया है। एंड सेकंड क्या है, कारपेट होता है यहाँ के घरों में, नीचे जो है फ्लोरिंग जो है वो कारपेट की होती है एक्सेप्ट किचन। और कई अपार्टमेंट्स में क्या होता है कि बेडरूम में ही सिर्फ कारपेट होता है और बाकी सब एरिया में जो है वुडन होता है। और किचन में क्या होता है कि टाइल्स होती है और समटाइम्स टाइल्स होती हैं। और किन्हीं अपार्टमेंट्स में जो है वो वुडन होता है। इट डिपेंड्स लाइक कम्युनिटी टू कम्युनिटी। सो कारपेट भी पहले चेक करना पड़ता है कि कारपेट पे कहीं स्टेन तो नहीं है, कारपेट कहीं से निकला तो नहीं है। ब्लाइंड्स भी चेक करने होते हैं, जो कि जिन्हें हम पर्दे बोलते हैं, जो कि प्लास्टिक के बने होते हैं, वो भी हमें चेक करने होते हैं कि कहीं ब्लाइंड कोई निकला तो नहीं है कि या ब्लाइंड कोई टूटा तो नहीं है। विंडोज भी चेक करनी पड़ती है। किचन की जितनी भी अप्लायंसेस होते हैं, फ्रिज प्रोवाइडेड होता है यहाँ पर। एंड गैस प्रोवाइडेड होती है, माइक्रोवेव अवन प्रोवाइडेड होता है, डिश वॉशर। तो डिश वॉशर जो है वो ये बर्तन धोने वाली मशीन होती है, ये भी प्रोवाइडेड होती है यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें डबल चेक करनी पड़ती हैं कि ये कहीं टूटी तो नहीं है, सारी प्रॉपर वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। बाकी वॉशरूम होते हैं तो वॉशरूम का भी पूरा चेक करना होता है कि सारी टैप्स जो हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रही हैं, या सप्लाई प्रॉपर है या नहीं है, या सीवेज में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो मूव करने से पहले हमें चेक करनी होती हैं। और सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है, वॉल्स का। तो वॉल्स यहाँ की जो हैं वो बहुत वुडन की बनी होती हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि आपको चेक करना होता है कि जो आपसे पहले फैमिली अपार्टमेंट छोड़ के गई गई है, कहीं अगर छोटे छोटे किड्स हैं उनके, या किड्स भी थे उनके, तो कहीं क्या वॉल्स पे वो लोग क्रेयॉन या पेंसिल कोई निशान तो नहीं रह गया है। अगर कोई निशान वगैरह रह गया है तो आपको इन्फॉर्म करना होता है लीजिंग ऑफिस में कि ऐसे ऐसे जो है वो निशान है, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दोज जो भी पेंसिल और क्रेयॉन्स के हैं वहाँ पर।
तो वो सब जो है वो क्लीन करें, तो वो लोग आते हैं और वो उसको प्रॉपर जो है वो क्लीन करते हैं। और रेस्ट इसमें प्रोवाइड करा जाता है क्लोजेट्स, तो क्लोजेट्स में भी चेक करना होता है कि कहीं से कोई शेल्फ तो नहीं निकली हुई है या कोई कहीं से नेल्स तो नहीं निकली हुई है, वो सब चीज़ें जो हैं वो सारी चेक करनी पड़ती हैं यहाँ पर। और जैसे ही आपने चेक कर लिया, आपको जो है वो पोजीशन मिल जाता है, आपको कीज़ मिल जाती हैं। एंड उसके बाद क्या होता है कि जब आपको अपना अपार्टमेंट मिल जाता है तो ऑब्वियसली यू ट्राई टू मेक सम स्मॉल स्मॉल डेकोरेशंस। तो यहाँ पर क्या होता है कि इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है कि जो वॉल्स होती हैं, तो वॉल्स में लोग जो हैं कुछ सेलो टेप लगा के, कोई ऐसे पोस्टर्स होते हैं, बैनर्स होते हैं, उनको लगा देते हैं, या कोई फ्रेम टाइप होते हैं उनको वहाँ पर लगाने की कोशिश करते हैं कि नेल्स वहाँ पर विद द हेल्प ऑफ नेल्स वो फ्रेम डालने की कोशिश करते हैं, या पुश पिन्स आती हैं या उनको भी यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या है, जब पुश पिन्स या नेल्स यूज़ करते हैं तो उसमें थोड़ा सा ना होल जो है वो दीवार के अंदर हो जाते हैं। तो जब आप अपार्टमेंट छोड़ते हो तो आपको वो सब होल्स जो है ना वो आपको फिल करने होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही आप अपार्टमेंट छोड़ते हो, जितना साफ जो है आपको अपार्टमेंट दिया जाता है, जब आप अपार्टमेंट रेंट पे लेते हो उतना ही साफ जो है आपको अपार्टमेंट छोड़ते टाइम हैंड ओवर करना होता है इन लोगों को। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं कि लेट्स से कि कारपेट है, कारपेट आपके बच्चों ने जो है वो गंदा कर दिया है, कोई कलर्स फेंक दिए हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं ऑब्वियसली ड्राइंग करेंगे, स्केचेस लगाएंगे, कलर्स लगाएंगे, क्रेयॉन्स लगाएंगे, या किसी तरीके का स्टेन जो है वो कारपेट पे लगा हुआ है, या कहीं वॉल्स पे कोई निशान है इन सब चीज़ों के, तो ये सब चीज़ें आपको चेक करनी होती हैं। ब्लाइंड्स चेक करने होते हैं कि ब्लाइंड्स कहीं टूटा ना हो, या बाथरूम में कहीं आपकी कोई चीज़ टूटी ना हो, या किचन में कोई अप्लायंसेस है कहीं क्रैक ना आया हो उसमें, या कोई भी अप्लायंसेस जो है वो टूटा ना हो। ए टू जी चीज़ें जो हैं आपको चेक करनी पड़ती हैं यूएस में, बिकॉज एक भी चीज़, लेट्स से कि अगर आपका कारपेट में थोड़ा सा कारपेट कहीं पर स्टेन है, कहीं पर कोई दाग धब्बा लग गया है, तो आपको होल कारपेट जो है घर का उनको चेंज करना पड़ता है, और वो आपको कम से कम $1,000 to $1,200 जो है वो फाइन डलता है। लेकिन अब चीज़ें एक्सपेंसिव हो रही हैं यूएस में, तो हो सकता है कि इसका प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाए। 1500 मीन्स कि 1.5 लाख के अराउंड जो है आपको कारपेट का फुल होम का पे करना पड़ेगा फाइन के लिए। और फिर नेक्स्ट है यहाँ पर ब्लाइंड्स। तो ब्लाइंड्स भी मोस्टली क्या होता है कि जब हम उसको रोल करते हैं या अप डाउन करते हैं, तो उस केसेस में क्या होता है कि कई बार ब्लाइंड्स भी ब्रेक हो जाते हैं। तो यहाँ पर ब्लाइंड जो है वो डिपेंड करता है कि अगर बड़ी विंडो है तो उसकी कॉस्ट ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, $100, $120, इट डिपेंड्स लाइक ब्लाइंड्स टू ब्लाइंड, और क्वालिटी भी मैटर करती है। तो उसके हिसाब से जो है आपको ब्लाइंड की भी जो है वो पेमेंट करनी होती है, फाइन अगर आपको पड़ता है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट है किचन के अप्लाइंसेस। तो ऑब्वियसली अगर आपसे गलती से कोई अप्लाइंसेस टूट जाता है, चाहे डिश वॉशर है या अवन है, माइक्रोवेव है, या कोई और भी चीज़ आपसे टूट जाती है या ख़राब हो जाती है या कुछ भी होता है, तो वो भी पेनल्टी जो है वो आपको ही भरनी पड़ती है। एंड वन मोर थिंग मैं इसमें बताना चाहूँगी कि जब आप अपार्टमेंट लीव करते हैं, अगर आपने साफ़ सफाई की, आपको जितना भी घर से गंदगी निकलती है, कूड़ा करकट निकलता है, आपको सब जो है वो ट्रैश करना होता है। और अगर आप ट्रैश नहीं करते हैं तो चाहे एक भी पेपर क्यों ना हो, आपको जो है इतना फाइन पड़ता है ना। आई मीन कि इट डिपेंड्स कि आपको जो है $100, $200, $300 कुछ भी फाइन जो है ये लोग डाल सकते हैं, जो कि इंडियन करेंसी में 25, 30, 35 हज़ार रुपया जो है वो आराम से आपको यहाँ देना पड़ेगा। क्योंकि यूएस में क्या होता है कि जब भी आप अपार्टमेंट छोड़ती हो ये सब चीज़ें, तो उनका एक डेफिनेट होता है कि ऑब्वियसली बच्चों का घर है तो कारपेट भी जो है वो फुली क्लीन करना पड़ेगा, हमें वॉल्स भी क्लीन करनी पड़ेंगी। ऑब्वियसली दाग धब्बे तो लग ही जाते हैं, और ऊपर से इंडियन कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी जो होती है वो हल्दी वाला खाना यूज़ करती है, और कई बार क्या होता है कि बच्चे भी फेंक देते हैं, खुद से भी जो है वो गिर जाता है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो मोस्ट केसेस में क्या होता है कि इन लोगों को वॉल पे जो है वो पेंट करवाना ही पड़ता है। एंड सेकंड जो है, और बहुत से केसेस में क्या होता है कि कारपेट भी क्लीन करना पड़ता है। तो एक बेसिक फाइन जो है ये डालते ही डालते हैं। अदरवाइज बहुत से लोग जो हैं ये बाहर से आउटसाइडर कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं उनसे क्लीनिंग करवाते हैं, और उनसे भी क्लीनिंग करवाने में जो है वो $300, $400, $500 जो है वो आराम से ले लेते हैं आपका।
2 BHK या 3 BHK का, मीन्स कि 35-40 हज़ार रुपया जो है वो क्लीनिंग का लेते हैं। तो यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो इंडिया से बहुत डिफरेंट हैं, बिकॉज इंडिया में अगर हम अपार्टमेंट छोड़ते हैं तो वॉल्स पे भी दाग धब्बे होते हैं, कई बार छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो ब्रेक भी हो जाती हैं। तो वहाँ पर कोई कुछ ऐसा नहीं बोलता है अनटिल एंड अनलेस कि आपने रेंट पेमेंट नहीं की हो। लेकिन यहाँ पर चीज़ें जो हैं बिल्कुल ऑपोजिट हैं। यहाँ पर जैसे आपको चीज़ जो है वो हैंड ओवर करी जाती है, सेम आपको वैसी ही इनको जो है वो वापस देनी होती है। तो यहाँ के रूल्स जो हैं बहुत स्ट्रिक्ट हैं। प्रॉपर जो है वो फाइन रखा हुआ है इन लोगों ने। ऐसा नहीं है कि आपको अपार्टमेंट जो है बहुत साफ सुथरा दिया है और आपने वापस इनको जो है पूरा गंदा करके दिया है। आपको साफ सुथरा अपार्टमेंट ही इनको वापस करना पड़ेगा। तो यूएस में जब भी अपार्टमेंट लोग लेते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें डाउन वाला अपार्टमेंट चाहिए अगर हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली कि यहाँ पर क्या होता है कि जो अमेरिकन लोग होते हैं वो, उन लोगों को बहुत ज़्यादा पीस पसंद होता है, उन्हें शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं होता है। एंड उसी चक्कर में क्या होता है कि अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा जंपिंग कर रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा नॉइस कर रहे हैं तो वो लोग क्या है डायरेक्ट जो है वो लीजिंग ऑफिस में कंप्लेंट डाल देते हैं कि ऐसे ऐसे हमें दिक्कत हो रही है, हमें ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर इशू है यूएस में कि बिफोर रेंटेड द अपार्टमेंट यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स कि आप जो हैं वो नीचे वाला अपार्टमेंट ही मोस्टली प्रेफर करते हैं लोग, उसी अपार्टमेंट्स को जो है रिकमेंड करते हैं इफ़ यू आर स्टेइंग विद स्मॉल किड्स। लेकिन अगर एडल्ट्स हैं देन यू कैन रेंट एनी अपार्टमेंट लाइक मिडल और अपर वन। सो ये भी यूएस में जो है बहुत बड़ी दिक्कत है। अब लास्ट में है रेंट पेमेंट का। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो रेंट पेमेंट की लास्ट डेट होती है वो थर्ड, किसी भी मंथ की थर्ड होती है, और उसके बाद अगर आप एक्सटेंड करते हो तो हर एक एक्स्ट्रा दिन के साथ जो है आपको हैवी फाइन पड़ता है। और हमारी कम्युनिटी में $100 फाइन है उसका। 100 मीन्स की 8,000, अगर 2 डेज ऊपर हो जाएगा तो आपको $200। और वो जो है वो किसी भी कंडीशन में स्पेयर नहीं होता है, यू हैव टू पे एट एनी कॉस्ट। और आप जो है उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो रेंट है वो आपको ऑन टाइम देना पड़ता है, ये भी यहाँ का जो है बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। बिकॉज इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में अगर नहीं दिया तो चलो कोई नहीं, 3 को नहीं देंगे तो 5 को सैलरी आएगी, 5 को दे देंगे। या कई बार लोग बोलते हैं हाँ इस मंथ जो है वो सैलरी लेट मिली है तो 10 तारीख को दे देंगे, 12 को दे देंगे, 15 को दे देंगे। और कई लोग तो ऐसे हैं कि वो रेंट भी पे नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप रेंट पे नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि सीधा पुलिस को कंप्लेन करते हैं और पुलिस जो है वो फिर एक केस बना के आपका जो है अपार्टमेंट खाली करवा देती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ के रूल्स और यहाँ के अपार्टमेंट्स में रहना जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मोस्टली लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि अपना घर बाई कर लो। एटलीस्ट अपने हिसाब से हम जो हैं वो रह सकते हैं, अपनी कंडीशंस पे रह सकते हैं, अपने हिसाब से अपना घर जो है वो डेकोरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का ब्लॉग एंड आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।